नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात करेंगे केजरीवाल की, जो डेली सुबह आते हैं 12 बजे और कोई नई घोषणा करके भाग जाते हैं और पूरे दिन भर यही डिबेट चलता रहता है। आज उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है केजरीवाल साहब ने कि मैं जो है पंडितों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये सैलरी दूंगा। बोला उन्होंने ये सैलरी मत मानो, ये मेरी तरफ से आपको जो है दक्षिणा है, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल ये पैसा देंगे कहां से। पहले तो बोला उन्होंने महिला सम्मान के लिए जो है इन्होंने बात करी 2100 रुपये, और फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है फ्री में इलाज होगा 60 साल के बुजुर्गों का। कहाँ से आएगा ये इतना पैसा भाई? बिजली फ्री, बस में महिलाओं को फ्री, ऑटो वालों को 50 तरह के 5 तरह के वादे करके आ गए। ये मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? मुझे लगता है जब नहीं देना है ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि डेली आओ और कुछ ना कुछ योजना ऐसी बनाओ कि लोगों को गुमराह कर दो। दिल्ली गवर्नमेंट इश्तिहार छापती है कि जो केजरीवाल जो योजना लेके आ रहे हैं ना, ये कुछ ऐसी योजना नहीं है हमारे पास। और अगर आप अपने पेपर, अपने दस्तावेज जो भी अगर आप आम आदमी पार्टी को देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं होगी। और इस पे जो है जब एलजी ने प्रश्न चिन्ह उठाया तब इसको जाके रोका गया है। और ये कल बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब हनुमान मंदिर जाएंगे कल और वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अरे भाई, रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है जब तुम्हें पैसे देने ही नहीं है, और पंडितों को और ग्रंथियों को या इमामों को। ये फ्रॉड वाली बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भाई तुम्हारे पास जो है सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म तो भराया जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड लिया जा रहा है, आधार नंबर लिया जा रहा है, लेकिन बैंक का अकाउंट नंबर लिया नहीं जा रहा। अरे बिना बैंक के अकाउंट नंबर के पैसे कहां से आएंगे? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी किसानों के साथ किसानों को हर एक साल 6,000 रुपये देते हैं। लगवाई थी लाइन, उनको देना था तो इलेक्शन के बाद आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब 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 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। और ये रजिस्ट्रेशन करवा रहा है केजरीवाल। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है। भाई आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप जो है गफलत में आके, लालच में आके पैसे आप, मुझे लगता है वोट आप केजरीवाल को जाकर दे जाओगे और अपना नुकसान करा लोगे। फिर प्रोटेस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा। फिर आप जब प्रोटेस्ट करोगे तो आपको बताया जाएगा कि तुम तो बीजेपी के आदमी हो। जो भी आदमी केजरीवाल के पास जाते हैं और अपनी मांगे रखते हैं उसको बताया जाता है तुम बीजेपी के हो, बीजेपी के एजेंट हो। कहां से आएंगे इतने पैसे? आपने कभी सोचा? जो दिल्ली का वोटर है वो कभी इस बात को सोचे कि यार इतने पैसे आएंगे कहां से? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो कहते नहीं, केजरीवाल जो है ना बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो पैसे का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेंगे। अरे कहां से कर लेंगे भाई? जब तुम्हारे पास 100 रुपये ही हैं, उन 100 रुपये में सही तो आप अपना खर्चा चलाओगे, देखोगे उसमें कितना मेरा खर्चा चलेगा। लेकिन ये मुझे लगता है चुनाव से पहले इस तरह के वादे से बचना चाहिए, और ये चुनाव के वादे नहीं निभाए जा सकते। ये आप लोगों के साथ फ्रॉड है। और मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि केजरीवाल पढ़े लिखे लोगों को ही ठगते हैं, और जिसको एक बार ठग लेते हैं उसको दोबारा ठगते हैं, उसी को तिबारा ठगते हैं। उस आदमी को समझ में नहीं आता कि केजरीवाल मेरे को ठग के चला गया। ये इतना बड़ा नटवर लाल है। ये केजरीवाल इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नटवर लाल है। और इसकी मुझे लगता है शुरुआत जब से ये केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने हैं उनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि दिल्ली की जनता को ठगते रहो। भाई जब तुमने स्कूल इतने अच्छे बना दिए, खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने स्कूल बहुत अच्छे बना दिए, हेल्थ सिस्टम तुम्हारा बहुत एक्सीलेंट है, वर्ल्ड में ऐसा हेल्थ सिस्टम कहीं है ही नहीं। तो जब तुमने इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए हैं तो अब आगे इस तरह के फ्रॉड करने की क्या जरूरत है? क्योंकि पता है यार कुछ नहीं किया। दिल्ली में बताया जाता है बिजली फ्री है, लोगों के 10-10 हजार रुपए के बिल आते हैं। बिल अब
कौन वो जाके आपको मीडिया के सामने थोड़ी ना आएंगे केजरीवाल की तरह 12 बजे कि ये देखो मेरा 10,000 रुपये का बिल आया है। ये केजरीवाल आपको कुछ नहीं देने वाला, और अगर आपने ये सोचा कि चुनाव जीतने के बाद ये दे देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर इनको देना ही होता, मार्च में 1,000 रुपये की बात हुई थी कि केजरीवाल ने कहा था हम इलेक्शन के बाद, लोकसभा के इलेक्शन के बाद हम आपको 1,000 रुपये देंगे। 6 महीने हो गए भाई, ये पैसे जो है दे दिए होते, कम से कम 2 किस्तें या 1 किस्त तो दे दिया होता। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, वहां पे चुनाव जीतने से पहले लोगों के अकाउंट में पैसे आए, तब विश्वास जगा ना। यहां पे ऐसी बात हो रही है कि चुनाव हम जीत जाएंगे तब देंगे, और देंगे कहां से भाई? कंगली हो चुकी है ये सरकार। इस सरकार के पास चौवन्नी नहीं है आप लोगों को देने के लिए। आप डेली सुन रहे हो कि इमाम जो है केजरीवाल के घर के बाहर खड़े रहते हैं कि हमें 17 महीने की सैलरी तो दे दो कम से कम, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है। और यही केजरीवाल था जो कहता था वक्फ बोर्ड जो है ना उसका, मतलब अंबानी का जो घर है मुंबई में, वो वक्फ बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। आप ये वीडियो देखिए और ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल कैसे इमामों को और मुसलमानों को ठगते हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर रहा। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। अरविंद केजरीवाल को भी पता है और मुसलमानों को भी पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को हराने में जाएगा उसको वोट देंगे, क्योंकि इन मुसलमानों के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, इनको अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी की बीजेपी की योजनाएं का तो पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर भी वोट उसी को जाके देते हैं जिसके समय पे सबसे ज्यादा दंगे हुए, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन ये ठगने का काम मुसलमानों को सभी पार्टियों ने किया है, और मुसलमान भी मुझे लगता है ठगने के लिए तैयार बैठे हैं कि आओ भाई हमारे पास आ जाओ और हमें को ठग के तो चले जाओ। ये केजरीवाल समझ चुके हैं कि मुसलमान तो कहीं नहीं जाने वाला, अब बीजेपी की पिच पे मैं खेलता हूं और हिंदुओं को और पंडितों को मैं उनकी 18,000 रुपये सैलरी कर देता हूं। हाँ, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं ये पैसे नहीं मिलने वाले। इस पैसे पे अगर आप सोच के आज से आप सपने देखने लग जाओ, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो ग्रंथी हो, आपको ये पैसे, और ये ऑटो वाले भी बता रहा हूं, आपको पैसे नहीं मिलने वाले। केजरीवाल आपको चौवन्नी नहीं दे सकता, देना भी चाहेगा तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि कंगाल हो चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार या दिल्ली की सरकार कंगाल हो चुकी है। जो इमामों की सैलरी नहीं दे रहे अरविंद केजरीवाल, एडॉप्ट टीचर की नहीं दे रहे, एडॉप्ट नर्सों की नहीं दे रहे, एडॉप्ट डॉक्टर्स की नहीं दे रहे। आप लोगों को लगता है कि ये सब मिल जाएगा? भाई अरविंद केजरीवाल किस बिहाफ पे अनाउंसमेंट करते हैं डेली 12 बजे आके, ये मैं जानना जरूर चाहूंगा। चीफ मिनिस्टर बगल में बैठी रहती है, वो बेचारी, उसको तो बोलने की इजाजत नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने, उसको डेली बिठाया जाता है। मुझे तो लगता है कि ये भी है, ये भी मनमोहन सिंह की दूसरी बहन है, ये भी जो है चीफ मिनिस्टर की नौकरी कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने इसको नौकरी पे रखा है चीफ मिनिस्टर की, और ये संविधान विरोधी बातें हो रही हैं दिल्ली में। आप लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो डेली नई घोषणाएं करते हैं, ये पैसे जो इस तरह की अनाउंसमेंट करते हैं, 2100 दे दूंगा जी, यहां कर दूंगा, वो कर दूंगा, 18,000 दे दूंगा, वो कर दूंगा, क्या ये देंगे या आपका वोट छीन के भाग जाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा कंटेंट कैसा लगा, ये भी बताइए। और अगर आपको कोई मैसेज करना हो तो प्लीज़ बिना गाली दिया मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।